वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आपको आज नई कहानी सुनने को मिलेगी और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड, उनकी मीनिंग और उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, यानी उनका शब्द उच्चारण आपको सीखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ के उसका मतलब निकालना नहीं आता है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी स्टोरी है, उसका शीर्षक है द शिप ऑफ द डिजर्ट। द शिप का मतलब जहाज, ऑफ द डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। अ डिजर्ट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। अ डिजर्ट यानी एक जो रेगिस्तान है होता है, इस माने है हॉट का मतलब गर्म एंड ड्राई का मतलब सूखा, प्लेस का मतलब स्थान, यानी गर्म और सूखा स्थान डिजर्ट कहलाता है या रेगिस्तान कहलाता है। इट gets very little rain, so there is very little water in it and there are not many trees and plants. इट गेट्स ये प्राप्त करता है, ऐसे मिलता है वेरी लिटिल रेन। वेरी माने बहुत, लिटिल का मतलब कम, रेन का मतलब वर्षा, यानी बहुत कम वर्षा ऐसे मिलती है। सो का मतलब इसलिए देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन इट। सो इसलिए देयर इज माने है, वेरी माने बहुत, लिटिल माने कम, वाटर माने पानी, इन इट इसमें, यानी इसमें पानी बहुत कम है इस एरिया में। एंड देयर आर नॉट मैनी ट्रीज, और यहाँ पर नहीं है अनेकों, यानी मैनी, मैनी का मतलब अनेक, नॉट माने नहीं है, ट्रीज का मतलब पेड़, यानी पेड़ भी ज़्यादा नहीं है। एंड प्लांट्स और पौधे भी, यानी प्लांट यानी पौधे और पेड़ जो है यहाँ बहुत कम होते हैं। इट इज़ अ सैंडी प्लेस। इट माने या इस माने है, सैंडी का मतलब रेतीला, प्लेस का मतलब स्थान, यानी रेत वाला यह स्थान है जहाँ रेत बहुत सारी होती है। दीज आर वेरी फ्यू प्लेसेस विद स्प्रिंग्स एंड सैंडी ट्रीज। दीज माने, आर माने है, वेरी माने बहुत कम, फ्यू माने कुछ, प्लेसेस माने स्थान, यहाँ बहुत कम ऐसे स्थान हैं। विद माने के साथ, स्प्रिंग्स का मतलब जहाँ झरने हों, एंड शेडी ट्रीज का मतलब छायादार वृक्ष हों, ये बहुत कम हो देखने को यहाँ मिलता है। दे आर कॉल्ड ओएसिस। दे माने, आर माने है, कॉल्ड माने कहा जाता है, ओएसिस का मतलब होता है मरुद्यान। कहने का मतलब मरुस्थलों में जो हरियाली भूमि होती है उसे मरुद्यान कहा जाता है। In such a place, animals too are rare, as all types of animals cannot survive in such as climate and environment. In such place, ऐसे स्थानों पर एनिमल्स जो जानवर होते हैं, आर रेयर का मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। एज ऑल टाइप्स ऑफ, यानी ऑल टाइप्स का मतलब सही प्रकार के, ऑफ एनिमल्स यानी जानवर, जो सही प्रकार के जानवर होते हैं, कैन नॉट माने नहीं सकते हैं, सर्वाइव का मतलब अपने आप को जीवित नहीं रख सकते हैं, इन सच एज क्लाइमेट, इस प्रकार की क्लाइमेट में, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, यानी इस प्रकार की जलवायु में अपने आप को वो सुरक्षित नहीं रख सकते। एंड एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, यानी इस प्रकार के वातावरण और जलवायु में वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। इट इज ओनली द कैमल हु serves the people in the desert to go from one place to another or to carry loads। लिखा है इट इज ओनली द कैमल, यह केवल एक कैमल है यानी ऊंट है, हु माने जो, सर्व्स माने सेवा करता है, द पीपल लोगों की, इन द डिजर्ट यानी मरुस्थल में या कह सकते हो रेगिस्तान में, टू गो माने जाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम माने से, वन प्लेस का मतलब एक स्थान से, टू अनदर का मतलब दूसरे स्थान तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यहाँ पर जो ऊँट होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। और टू कैरी, और माने अथवा, टू कैरी माने ले जाने के लिए, लोड्स का मतलब भार, यानी भार को ले जाने के लिए भी जो ऊँट होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी। कैमल इज कंसीडर्ड टू बी द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल जो ऊँट होता है, इस माने है, कंसीडर माने कहा जाता है या उसे माना जाता है, टू बी द शिप माने जहाज, ऑफ डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। एज इट इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डिजर्ट, इट कैन कैरी लोड्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द हॉट सैंड। इट इज अ वेरी यूजफुल, इट माने यह, इस माने है, ए माने एक, वेरी माने बहुत, यूजफुल का मतलब उपयोगी, एनिमल का मतलब जानवर, बहुत उपयोगी जानवर है। इन द डिजर्ट यानी मरुस्थल में या कह सकते हो रेगिस्तान में, यह बहुत महत्वपूर्ण जानवर है। इट कैरी लोड्स, इट माने या कैन माने सकता है, कैरी माने ले जा, लोड्स का मतलब भार, यह भार ले जा सकता है। एंड ट्रेवल का मतलब यात्रा कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब लंबी दूरी की, ऑन द हॉट सैंड, ऑन माने पर, द हॉट का मतलब गर्म, सैंड का मतलब मिट्टी या कह सकते हो बालू पे, बालू पे, यानी जो वहाँ सैंड होती, जो रेत होती है, उस पर ये लंबी यात्रा
कर सकता है। ऊँट जो होता है उसे शिप ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है। It is a huge animal who has four very thin legs, a long neck and a short tail. It माने या इस माने है, ए माने एक, ह्यूज का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, एनिमल का मतलब जानवर, बड़ा जानवर यानी विशाल जानवर है। हु माने जो, हैज़ फोर यानी इसके चार हैं, वेरी माने बहुत, थिन का मतलब पतली, लेग्स का मतलब टांगे, बहुत पतली चार टांगे हैं। ए लॉन्ग नेक, ए माने एक, लॉन्ग माने लंबी, नेक का मतलब गर्दन, एक लंबी गर्दन है। एंड ए शॉर्ट टेल, एंड माने और, ए माने एक, शॉर्ट का मतलब छोटी सी, टेल का मतलब होता है पूंछ, यानी एक छोटी सी पूंछ भी होती है इस एनिमल की। इट हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, ओवरऑल द लुक्स वेरी अगली बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ द डिजर्ट। इट हैज़ अ हम्प, इट माने या हैज़ अ हम्प का मतलब इसके पास एक कुबड़ है, हम्प का मतलब होता है कुबड़, इसके पास एक कुबड़ है। ऑन इट्स बैक का मतलब इसके पीछे या इसकी पीठ पर एक कुबड़ है। ओवरऑल पूर्ण रूप से कहें, ही लुक्स ये दिखता है, वेरी माने बहुत, अगली का मतलब कुरूप, बहुत कुरूप और भद्दा दिखता है। बट इट इज़ वेरी यूजफुल, बट लेकिन, इट माने या, इज माने है, वेरी माने बहुत, यूजफुल का मतलब उपयोगी या बहुत उपयोगी है। फॉर द पीपल, फॉर माने के लिए, द पीपल का मतलब लोग, ऑफ द डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान के, यानी रेगिस्तान के लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी जानवर है। सिंस देयर इज अ लीस्ट वाटर इन द डिजर्ट इट बिकम्स हार्ड टू लिव। सिंस माने चूंकि, देयर इज अ लीस्ट का मतलब बहुत कम, वाटर का मतलब पानी, इन द डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान में, यानी रेगिस्तान में पानी बहुत कम है। इट बिकम्स यह हो जाता है, हार्ड माने बहुत ही मुश्किल, टू लिव का मतलब रहना, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट द कैमल, बट का मतलब लेकिन, द कैमल जो ऊँट होता है, हैज़ अ स्पेशलिटी, इट ड्रिंक्स वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी। बट मान लेकिन, द कैमल जो ऊँट होता है, हैज़ अ स्पेशलिटी, उसके अंदर एक गुण होता है, स्पेशलिटी का मतलब होता है एक गुण होता है, उसके अंदर एक विशेषता होती है। इट ड्रिंक्स वो पी लेता है, वाटर माने पानी, इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन माने में अ लार्ज क्वांटिटी का मतलब एक बड़ी मात्रा में पानी पी लेता है। इट कैन लिव ऑन द वाटर फॉर मैनी डेज, इट माने या, कैन माने सकता है, लिव माने रहे, ऑन दैट वाटर उसी पानी पर, जो पानी उसने पी रखा है, फॉर मैनी डेज का मतलब कई दिनों तक, कई दिनों तक वो उस पानी के सहारे रह सकता है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इजी फॉर इट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। दैट इज वाई, इसलिए, इट माने है, इज माने है, वेरी इजी का मतलब बहुत ही आसान, फॉर माने के लिए, इट माने इसे, टू ट्रेवल का मतलब यात्रा करने में, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब लंबी दूरियों में, लंबी दूरियों में ऊँट को यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो पानी एक बार वो पी लेता है उसका उपयोग वो बार बार करता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इट्स बेबी इज कॉल्ड ए कॉफ, कैमल इज अ पेट टू द पीपल ऑफ द डिजर्ट। इट्स बेबी, इसका जो बच्चा होता है, इस कार्ड उसे कहते हैं अ कॉफ, यानी एक बछड़ा कहा जाता है, यानी इसके बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। कैमल जो होता है, कैमल इज अ पेट, कैमल माने ऊँट, इज माने है, ए पेट का मतलब पालतू, टू द पीपल माने लोगों के लिए, ऑफ डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान के, यानी रेगिस्तान के लोगों के लिए एक पालतू जानवर है। दे ब्रिंग इट अप एज वी लुक आफ्टर अवर पेट्स, दे ब्रिंग इट अप, यानी ये बिल्कुल उसी तरीके से सेवा और कह सकते हैं, उस तरीके से पालते हैं, एज वी लुक, जैसे हम लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करते हैं, अवर पेट्स का मतलब अपने पालतू जानवरों की, जिसमें लाइक काऊ गाय, गोट बकरी, डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, यानी ये जो जानवर हैं जिनकी देखभाल हम लोग जिस तरीके से करते हैं, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, यानी जिस तरीके से हम लोग देखभाल करते हैं उसी तरीके से रेगिस्तान के लोग जो हैं वो अपने ऊँट की देखभाल करते हैं। देयर साउंड इज कॉल्ड, their sound is called gurgle. It is a very quiet, humble and innocent animal. It does not harm anyone or kick in any way. देयर साउंड, इनका इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी जो आवाज़ होती है इस जानवर की, यानी जो कैमल की आवाज़ होती है, ऊँट की आवाज़ होती है, इस कार्ड उसे कहा जाता है गरगल। क्या कहते हैं उसको? गरगल कहते हैं। इट इज़ वेरी क्वाइट, इट माने या इज माने है, ए माने एक, वेरी माने बहुत, क्वाइट का मतलब शांत या बहुत शांत, हम्बल यानी विनम्र, एंड इनोसेंट का मतलब सीधा साधा, एनिमल का मतलब जानवर, यानी ये हम्बल इनोसेंट एनिमल है, यानी बहुत ही सीधा साधा जानवर है। इट डज नॉट हार्म एनीवन, इट माने या डज नॉट माने नहीं, हार्म माने नुकसान पहुंचाता है, एनीवन का मतलब किसी को, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और किक का मतलब होता है मारना, यानी कह सकते हो किसी को ये मारता भी नहीं है, इन एनी वे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में किसी को ठोकर नहीं मारता है। किक का मतलब ठोकर मारना, यानी वो किसी को ठोकर नहीं मारता है। नो डाउट, निस्संदेह,
इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है द शिप ऑफ द डिजर्ट। द शिप का मतलब जहाज, ऑफ द डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान का जहाज, इसीलिए इसे कहा जाता है। होपफुली आपको रेगिस्तान के बारे में कई वर्ड सीखने को मिले होंगे। आपको कैमल के बारे में यानी जो ऊँट है उसके बारे में कई वर्ड सीखने को मिले होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।